वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले वीडियो में न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट किया था, उसमें जो भी प्रॉब्लम हो कृपया कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट करें, उसको सॉल्व करेंगे। और नए नए एजुकेशनल वीडियो के लिए कृपया सब्सक्राइब भी करें। आज हम लोग जो न्यूमेरिकल पिछले दिन बताया था उसके आगे स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है, सिल्वर क्रिस्टलाइजेज इन एफसीसी। एफसीसी का क्रिस्टल है सिल्वर का, उसके किनारे की लंबाई एज लेंथ यूनिट सेल का 4.07 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर है और उसकी डेंसिटी 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो कैलकुलेट एटॉमिक मास को कैलकुलेट करना है सिल्वर के। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखें गिवन दैट में क्या क्या दिया हुआ है। गिवन दैट में दिया हुआ है क्रिस्टल का स्ट्रक्चर कैसा है, एफसीसी। एफसीसी में नंबर ऑफ एटम यानी जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, यह हमारा 4 होगा। दूसरा डेंसिटी 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तीसरा एज लेंथ, किनारे की लंबाई 4.07 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। एटॉमिक मास निकालना है। एक चीज़ की और ज़रूरत यहाँ पे होगी, वो है एवोगाड्रोस नंबर। और एवोगाड्रो नंबर क्योंकि फार्मूला में एवोगाड्रो नंबर की जिक्र किया गया है, तो देख सकते हैं Z नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, M एटॉमिक मास, A एज लेंथ और N नॉट एवोगाड्रोस नंबर, जिसकी वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23 होती है। अब मास के लिए हम लोग का फार्मूला क्या हो जाएगा एटॉमिक मास के लिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई से हम लोग DAQ N0/Z लिख सकते हैं। सारे का वैल्यू पुट करेंगे। D का वैल्यू 10.5, A का वैल्यू 4.07 और N0 का वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23। 4 से 10.5 को हम लोग डिवाइड करेंगे और क्यूब है तो क्यूब के लिए हम लोग 3 बार उसको मल्टीप्लाई किया। और 10⁻⁸ का क्यूब तो पावर का पावर क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी 24 हो जाएगा। यहाँ पे 4 से डिवाइड करने पर 10.5 को 2.625 आता है। अब इन सब को मल्टीप्लाई करने पर हमारा 1065.74 इंटू 10⁻⁻24 प्लस 23, यहाँ पे -1 होगा, यानी 106.574। क्वेश्चन नंबर 2, अ क्यूबिक सॉलिड इज मेड ऑफ 2 एलिमेंट, 2 एलिमेंट से मिलकर के बना हुआ एक सॉलिड P एंड Q। एटम ऑफ Q एटम जो है वह कॉर्नर पर है, यानी क्यूबिक जो क्यूब के रूप में है उसके कॉर्नर पर, कोने पर है, यानी 8 कोने पर है। और P जो है वह सेंटर में है। तो व्हाट इज द फार्मूला क्या होगा और कोऑर्डिनेट्स नंबर क्या होगा कंपाउंड का, ये दोनों चीज़ यहाँ पे निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक फिगर बनाएंगे और फिगर में देखेंगे क्या क्या रिप्रेजेंट किया गया है। सबसे पहले क्यू एटम के लिए जो कॉर्नर पर प्रेजेंट है, ये हमारा रहा क्यूब, और क्यूब के कॉर्नर पर, 8 कॉर्नर पर क्यू एटम होगा, यानी नंबर ऑफ क्यू एटम जिसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो 8 हो जाएंगे। लेकिन एटम कंप्लीटली सेल के अंदर नहीं है, यानी क्यूबिक सेल के अंदर नहीं है।
केवल उसका 1/8 पार्ट ही सेल के अंदर होता है, बाकी सारा तो बाहर होता है। तो केवल हम लोग अंदर वाले पार्ट को यहाँ पे लेंगे और बाकी सारे पार्ट को छोड़ देंगे। तो 8 एटम है, तो 8 इंटू 1/8 होगा, यानी नंबर ऑफ क्यू एटम कितना होगा, 1 हो जाएगा। और दूसरा हमारा पी है, पी तो सेंटर में प्रेजेंट है, तो वह पूरा का पूरा सेल के अंदर प्रेजेंट होगा। और जब पूरा का पूरा सेल के अंदर प्रेजेंट होगा तो नंबर ऑफ पी एटम कितना होगा, 1 होगा। यहाँ पे कोई मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, यह पूरा का पूरा एटम यूनिट सेल के अंदर ही पाए जाएंगे। सो नंबर ऑफ पी एटम इज ऑलवेज 1 फॉर BCC। तो Q का संख्या 1 हो गया और P का भी संख्या 1 हो गया, यानी रेशियो 1/1 हो गया। यानी फार्मूला हम लोग क्या लिख सकते हैं, P1 और Q1, लेकिन 1 जो है वो लिखा नहीं जाता, सो इसका फार्मूला क्या होगा, PQ। अब कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं कि एक एटम के साथ किसी क्लोज पैकिंग में कितने एटम्स उसके टच में हैं, उसके संपर्क में हैं, तो उसी को हम लोग काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 8 एटम कॉर्नर पर है और 1 एटम सेंटर में है। तो समझिए जो सेंटर वाले एटम हैं वो बाकी कॉर्नर वाले एटम से क्या होंगे, वह टच करेंगे। तो टच करेंगे तो टोटल नंबर कितना हो जाएगा, तो देख रहे हैं 8 कॉर्नर है, सो कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा यहाँ पे क्या होगा, 8 होगा। अगला क्वेश्चन, नाइओबियम क्रिस्टलाइजेज इन BCC स्ट्रक्चर। नाइओबियम एक एलिमेंट है जो BCC स्ट्रक्चर में पाया जाता है। इसका डेंसिटी 8.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो एटॉमिक रेडियस फाइंड करना है और नाइओबियम का एटॉमिक मास 93 यूनिट यहाँ पे लेना है। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले गिवन दैट में आपका स्ट्रक्चर क्या है, BCC, यानी यहाँ पे Z क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। दूसरा डेंसिटी 8.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मोलर मास 93 यूनिट और N0 यानी एवोगाड्रोस नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। ये फाइंड करेंगे तब R हमारा फाइंड होगा। तो सबसे पहले A के लिए फॉर्मूला AQ इज इक्वल टू ZM N0 D। अब सारे का वैल्यू पुट करते हैं, Z का वैल्यू, M का वैल्यू, D का वैल्यू और N0 का वैल्यू। यहाँ पे 93 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 186 हो जाएगा और नीचे में 8.55 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, ये हमारा 51.488 हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे और 10⁻³ को ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻³ को ऊपर ले जाएंगे तो -3 हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया। ये हो गया 3.61 इंटू 10⁻23। अब देखिए हम लोग अपने सहूलियत के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, 3.61 को 10 से गुना करेंगे और 10 से भाग दे देंगे ताकि यह आपका 10⁻24 हो जाए और 3 से कट जाए। ये 36.1 हो गया और ये ऊपर चला जाएगा यानी 10⁻24 हो जाएगा और यही हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा 36.1 इंटू 10⁻24 इंटू 1/3, 3 से हमारा पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है इसलिए डिवाइड हो जाएगा और 36.1 का क्यूबिक रूट 3.3 होता है। सो यहाँ पे 3.3 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। अब इस A के मदद से हम लोग R निकालेंगे। BCC में रिलेशन होता है R और A के बीच, R इज इक्वल टू √3a/4। तो R का वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। √3 का वैल्यू होता है 1.732 इंटू 3.3 इंटू 10⁻⁻8/4।
4 से है 1.732 को हम लोग डिवाइड कर दिए और मल्टीप्लाई करके हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, यानी 1.432 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, इफ द रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज आर, स्मॉल आर, ऑक्टाहेड्रल वॉइड का रेडियस कितना है, स्मॉल आर है, एंड द रेडियस ऑफ एटम इज कैपिटल आर। एटम का रेडियस कितना है, कैपिटल आर, और वॉइड का रेडियस कितना है, स्मॉल आर। तो रिलेशन आर, कैपिटल आर और स्मॉल आर के बीच हम लोग को स्टैब्लिश करना है। तो सबसे पहले देखें ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा कैसा, क्या होता है वॉइड। तो वॉइड क्या होता है, एटम के अरेंजमेंट के कारण जो बीच में खाली जगह बच जाते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वॉइड कहते हैं। अब एटम तो स्फेरिकल होता है, और स्फेरिकल को आप अरेंज करके एक दूसरे से टच करवा करके रखेंगे तो बीच में कुछ जगह बचेगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वॉइड कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे देखिए, ये बीच में जो जगह बचा वही हमारा क्या हो गया, वॉइड हो गया। अब ये जो हमारा बड़ा वाला आइटम, बड़ा वाला जो सर्कल दिखाई दे रहा है कॉर्नर पर, वह हमारा आइटम है, और बीच वाला जो रेड वाला सर्कल दिखाई दे रहा है वो हमारा वॉइड है। एक्चुअली ये सर्कल नहीं, यह तो एक स्फीयर है। अब जो एटम है उसका रेडियस कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे और वॉइड का रेडियस स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए, यह दोनों साइड में, एक साइड के तरफ हम लोग एटम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आर दो बार आ रहा है, एक अपर एटम का, दूसरा लोअर एटम का। तो हमारा साइड कितना हो जाएगा, आर प्लस आर, कैपिटल आर। ठीक है, अब आते हैं अंदर साइड में। यहाँ पे जो डायगोनल है, जो बीच में एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, वहाँ पे स्मॉल आर और कैपिटल आर एक साइड हो गया, दूसरा साइड भी स्मॉल आर और प्लस कैपिटल आर हो गया। यानी अगर हम देखें कि यह राइट एंगल ट्रायंगल में ए बी हमारा हाइपोटेनस होगा और ए ओ और ओ बी हमारा क्या होगा, साइड होगा। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, पाइथागोरियन थ्योरम के अनुसार ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। अब ए बी का वैल्यू यहाँ पे आर प्लस आर यानी 2r कैपिटल, और ए ओ और ओ बी दोनों क्या होगा, बराबर होगा, और इसका वैल्यू आर प्लस आर यानी कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। अब इसी वैल्यू को पुट कर रहे हैं, 2r स्क्वायर इज इक्वल टू आर प्लस आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। अभी दोनों को ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा और 2 से 4 डिवाइड हो जाएगा, यानी 2r स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ रूट चढ़ा देते हैं। रूट चढ़ाने के कारण एक तरफ का रूट स्क्वायर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और दूसरी तरफ √2r कैपिटल आर इज इक्वल टू आर प्लस आर हो जाएगा। कैपिटल आर को दूसरे साइड में ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी 1.4, √2 का वैल्यू 1.414 माइनस कैपिटल आर, और जब घटाएंगे तो 0.414 r इज इक्वल टू स्मॉल आर। थैंक यू।